हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट विद शिवानी। तो मैं आपको आज फटाफट 5 मिनट्स में जो क्रिकेट का रैप अप हुआ है, जो वर्ल्ड कप की तरफ से अनाउंसमेंट्स हैं, ओडीआई रैंकिंग्स में कौन नंबर 1 पहुंच गया है, एंड डिफरेंट आईसीसी ने रूल्स निकाले हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो आपको सारा न्यूज़ समराइज करके, ताकि आपको कहीं अपना और टाइम ना वेस्ट करना पड़े, एंड जो क्रिकेट की दुनिया में हो रहा है, आज के दिन हुआ है, वो आपके पास सारी खबरें फटाफट पहुंच जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट में हम पहले बात करेंगे, आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए 3 रूल्स निकाले हैं जो उन्होंने बीसीसीआई और इंडिया के ग्राउंड्समैन को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वन इज द फर्स्ट रूल दैट देव सेड इज दैट देयर हैज टू बी ग्रास ऑन द पिच. So they don't want a completely batting friendly wicket, they want the pitch to assist the bowlers. तो इसके वजह से उन्होंने बोला है कि हर विकेट में ग्रास छोड़ी जाएगी। दूसरा उन्होंने रूल कहा है कि 70 मीटर बाउंड्रीज होनी चाहिए सारे ग्राउंड्स में। सो कुछ इंडिया के ग्राउंड्स हैं वो बहुत छोटे हैं, लाइक चिन्नास्वामी इन बैंगलोर। सो उनको वहां देखना पड़ेगा कि वो कैसे इस चीज को ये क्राइटेरिया मीट करते हैं। बट आईसीसी ने स्ट्रिक्टली बोला है दैट आपकी मिनिमम बाउंड्री 70 मीटर्स होनी चाहिए। तो ये रूल भी बॉलर्स के फेवर में ही जा रहा है, बैट्समैन के फेवर में नहीं जा रहा है। एंड यहाँ बैट्समैन को बड़ी परेशानी होगी, लंबे छक्के मारने पड़ेंगे तो ही सिक्सेस मिलेंगे। सो एनीवे, द थर्ड रूल इज दैट यूजिंग अ वेटिंग एजेंट। तो वेटिंग एजेंट क्या होता है, जब ड्यू पड़ती है तो एक वो केमिकल होता है जो ग्रास के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उस केमिकल के अप्लाई करने से ड्यू का जो इफेक्ट होता है वो घट जाता है। बट उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो वहाँ की मिट्टी एंड वहाँ का ग्रास जो है वो रूइन कर देता है। सो बीसीसीआई ने उनकी ये रिक्वेस्ट मान ली है, बट उन्होंने ये कहा है कि वेटिंग एजेंट वो अपने अप्रूव्ड वेंडर का ही यूज करेंगे, जो वेंडर उनको पहले से सप्लाई करता है। तो यार देखो, आप किसी भी वेंडर को यूज करो जो आप जिस पे रिलाई करते हो, बट ये ड्यू फैक्टर तो काउंट में रखना चाहिए, बिकॉज अक्टूबर मिड के बाद इंडिया में काफी जगहों में ड्यू पड़ने लग जाएगी। तो आप पूरा अपना गेम टॉस पे डिपेंडेंट कर देंगे, एंड जो सेकंड बॉलिंग करेगा उसको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन इन द वर्ल्ड कप, बिकॉज हम और कंट्रीज में जब ऐसा होता है हम काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि टॉस डिपेंडेंट गेम्स होती हैं, जैसे दुबई में होती हैं। तो वो हमें अपने कंट्री को इस तरीके से ब्रांड नहीं करना है। सो प्लीज आप वेटिंग एजेंट यूज करिएगा, अच्छे से ग्राउंड को मेंटेन करिएगा, ताकि दोनों टीम्स इक्वली फेयरली बैलेंस्ड हो एंड वन साइडेड अफेयर ना हो। इसके अलावा द सेकेंड अपडेट ऑफ द डे इज दैट इंडिया में जो हमारे स्टार्स हैं रणवीर सिंह एंड धनश्री, इनका एंथम रिलीज हुआ है। आईसीसी ने एंथम रिलीज किया है। एंथम का नाम है दिल जशन बोले। सो दैट इज द नेम ऑफ द एंथम। आई नो इट साउंड्स वेरी टैकी, मतलब मुझे तो सुनने में भी थोड़ा सा टैकी सा लगता है। सो आई हर्ड इट, आई गॉट इट फ्रॉम आईसीसी एट अराउंड 11:30 एंड फिर मैंने उसको अपने व्हाट्सएप चैनल में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उधर पोस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं वो देखना दिल जशन बोले, तो आप व्हाट्सएप के मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। सो दैट विल बी नाइस। आपको वहाँ अच्छे अपडेट्स मिल जाएंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे व्हाट्सएप में। सो आप चाहें तो आप कर सकते हैं। देन रिगार्डिंग दिस एंथम, मेरे को तो बहुत गैरिश, बहुत आउटलैंडिश, ओवर द टॉप, एकदम दिल को छूने वाला नहीं लगा है। बिकॉज एंथम ऐसे होना चाहिए कि बार बार आपके दिमाग में वो एंथम घुस जाए, एंड आप उसको गाने का मन करो, जैसे 2011 में हमने एंथम लिखवाला था वर्ल्ड कप का। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिला है, तो मैंने तो इनको 0 मार्क्स दे दिए हैं। थोड़ा जंप वंप इन्होंने किया तो उसके लिए मैं उनको 2 नंबर दे सकती हूँ। बट होली एंड सोली प्रीतम का जो ये सॉन्ग है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। इंडिया अच्छे गाने बनाती है, अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, आप प्लीज किसी टैलेंटेड को दे देते ताकि कंट्री की बेइज्जती ना होती। बट एनीवेज, अब जो हो गया वी हैव टू लिव विद इट। बट आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट एंथम एनी मोर। सो आई एम प्रिटी डिसअपॉइंटेड। देन थर्ड जो हमारी मेन न्यूज आई है आज की, वो है कि टीम इंडिया की जर्सी जो है वो रिलीज हो गई है। सो उसमें गुड न्यूज ये है, जर्सी बहुत प्यारी है, कलर बहुत डीप है, इट्स एन अट्रैक्टिव ब्लू, और उसमें ट्राई कलर है। सो इंस्टेड ऑफ एडिडास के 3 स्ट्राइप्स, वाइट स्ट्राइप्स, उन्होंने 3 वाइट स्ट्राइप्स को ट्राई कलर का रूप दे दिया है। सो दैट इज रियली फैंटास्टिक, बहुत क्रिएटिव है। एंड अब ट्राई कलर इंडिया की जर्सी में देख के बहुत मजा आने वाला है। द सेकेंड गुड न्यूज इज
ड्रीम 11 हो गया है टाटा बाय बाय, वो जर्सी में अब नहीं प्रिंट होगा। एंड ड्रीम 11 के आगे आ गया है इंडिया, मतलब उसके इंस्टेड में आ गया है इंडिया। तो हम अब ड्रीम 11 से हमारी छुट्टी हो गई है, थैंक गॉड। बहुत बेइज्जती होती थी उनको जर्सी में सामने देख के, बट अब इंडिया से वो रिप्लेस हो गया है, तो ये बहुत गुड न्यूज़ है फॉर द क्रिकेट फैंस। हमारी फोर्थ खबर आज की है, जो हमारे इंडियंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, एंड दैट इज दैट मोहम्मद सिराज हैज़ बिकम द नंबर 1 ODI बॉलर ICC की रैंकिंग्स में। सो ये कोई स्टैट पैडिंग या किसी के ना खेलने से या किसी और का परफॉर्मेंस खराब होने से ये नंबर 1 नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने 8-9 पोजीशंस जंप की हैं। इन्होंने ट्रेंट बोल्ट, हेजल बोल्ट, राशिद खान, मुजीब, इन सबको सरपास किया है, मिशेल स्टार्क, एंड ही हैज गॉन टू द नंबर 1 पोजीशन बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द एशिया कप एंड स्पेशली द फाइनल। उन्होंने 10 विकेट्स लिए पूरे एशिया कप में। ही हैड एन एवरेज ऑफ 12.2 विच इज़ एक्सेलेंट। एंड जो उन्होंने एंड में कमाल किया, 4 विकेट्स ले ली एक ओवर में, वो एक इंडियन बॉलर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था इंडियन के टर्म्स में। सो ही हैज़ डन इट ऑन द बेसिस ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड स्किल ऑफ बॉलिंग एंड स्किल ऑफ स्विंग, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समबडी एल्स, जैसे बाकी कुछ लोग स्टार्ट पैडिंग करके नंबर 1 पोजीशन में पहुंच जाते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने नंबर 1 पोजीशन अर्न की है, वो डिजर्व करते हैं। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस। सो इसी खुशी में आप ये चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे व्हाट्सएप चैनल में जाके नीचे जो लिंक है उसको भी ज्वाइन करेंगे, इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे, सो दैट आपको सारी अपडेट्स फटाफट मेरे से मिल जाए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड एज सून एज देयर इज मोर न्यूज़ रिगार्डिंग टीम इंडिया और द वर्ल्ड कप और एनी अदर टीम, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू।